हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ 2025 प्रीलिम्स के लिए मिनी टेस्ट सीरीज 32 और इसमें मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा दी है। अब है क्वेश्चन नंबर 21। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य सरकार को केवल निजी संस्थाओं को पट्टे पर या अन्यथा वन भूमि आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। ऑप्शन 2, यूके यूकेलिप्टस बांस और अन्य बहुउद्देशीय वृक्षों के कृत्रिम रूप से उगाए जाने वाले जैसी गतिविधियों को गैर वन्य गतिविधियों के रूप में निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन 3, वन के वे क्षेत्र जो निजी स्वामित्व में है और उन्हें वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत वन की परिभाषा से बाहर रखा गया है। विपरीत कथनों में से कितने सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें तीनों में से कोई सा भी सही नहीं है। अब हम समझते हैं ऑप्शन 1 को। जो राज्य सरकार है उसको सिर्फ सरकारी संस्थाओं को भूमि आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, जबकि निजी संस्थाओं को पट्टे पर अन्यथा वन भूमि आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। फिर ऑप्शन 2 है, यह यूकेलिप्टस बांस और अन्य बहुउद्देशीय वृक्षों की कृत्रिम रूप से उगाए जाने वाली जैसे गतिविधियों को क्या करता है, वन्य गतिविधियों के रूप में निर्दिष्ट करता है, जबकि इसमें गैर दे रखा है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। फिर है क्या, ऑप्शन 3, वन के वे क्षेत्र जो निजी स्वामित्व में है उन्हें वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत वन की परिभाषा के अंदर रखा गया है, जबकि इसमें बाहर दे रखा है, इसलिए गलत हो जाता है। तो एक बार आप देख लीजिए, परिस्थिति के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम, जैसे स्थल और समुद्र समीर क्या होते हैं। जैसे स्थल समुद्र समीर दोनों ये पवनें हैं जो रात के समय और दिन के समय प्रभावित होती है। जैसे दिन के समय जो तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ जाता है और वायुदाब घट जाता है, और समुद्रीय जल का तापमान क्या होता है, घट जाता है और वायुदाब बढ़ जाता है। वायुदाब बढ़ने की वजह से समुद्र की ठंडी लहरें तटीय क्षेत्रों की ओर प्रभावित होती है, और एक क्रम फिर इसमें रात में विपरीत हो जाता है। फिर रात में जो स्थल समीर समुद्र की ओर प्रभावित होती है। फोन और चिनूक की खाकी पवनें, ये उत्तरी अमेरिका की पवनें हैं जो पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल के समांतर प्रभावित होती है, और चिनूक पवन के परिणाम स्वरूप बर्फ पिघलती है, क्योंकि शुष्क हुआ है, गर्म हुआ है, जिससे जानवरों के लिए चारागाह भूमि उपलब्ध हो जाती है। तो ये तीनों कथनी सही है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित उम्मीदों पर विचार कीजिए। पुस्तक, रिपोर्ट, लेखक और संगठन। ऑप्शन 1, लिमिट्स टू ग्रोथ, ब्रटलैंड आयोग। ऑप्शन 2, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, E.F. सुभाकर। ऑप्शन 3, अवर कॉमन फ्यूचर, क्लब ऑफ रोम। उपयुक्त उम्मीदों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा? स्मॉल इज ब्यूटीफुल का जो लेखक है वो कौन है? E.F. सुभाकर। कौन है? E.F. सुभाकर है इसके लेखक। जो लिमिट्स टू ग्रोथ है इसके लेखक कौन है?
क्लब ऑफ रोम और अवर कॉमन फ्यूचर के लेखक कौन है? ब्रेटलैंड आयोग। ठीक है, ये ऑप्शन 2 सही है। इसके लेखक कौन है? E.F. सुबकर। लिमिट्स टू ग्रोथ के लेखक क्लब ऑफ रोम और अवर कॉमन फ्यूचर के लेखक कौन है? ब्रेटलैंड आयोग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत 5 आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह कर्नाटक में अवस्थित इस आर्द्र भूमि का निर्माण पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली अगनाशिली नदी और अरब सागर के संगम पर होता है। ऑप्शन 2, इसे स्थानीय रूप से गजनी चावल की खेतों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 3, यह धान के खेतों में पारंपरिक मछली पालन के लिए लोकप्रिय है। उपयुक्त कथनों में से किस रामसर स्थल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करते हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, अगनाशिनी ज्वार नद मुख, जो भी आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है। क्या नाम है? ऑप्शन बी, अगनाशिनी ज्वार नद मुख। तो ये राइट आंसर है और ये कर्नाटक में अवस्थित है। और कौन कौन सी नदी पर स्थित है? अगनाशिनी नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। यहाँ पर गजनी चावल की खेती होती है और धान की खेतों में पारंपरिक मछली पालन भी के लिए भी लोकप्रिय, तो वो है अगनाशिनी ज्वार नद मुख। और इन्हें धरती के गुर्दे के रूप में भी जाना जाता है आर्द्र भूमियों को। अब आर्द्र भूमि पर आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार नहीं तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्टरनेट क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। हाल ही में प्रधानमंत्री ने SACEC साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन दक्षिणी एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कॉरिडोर कनेक्टिविटी के एक भाग के रूप में असम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सुरक्षा और अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाना, किसका? SACEC के मुख्य फोकस क्षेत्र में से एक है। ऑप्शन 2, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सभी सदस्य साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के सदस्य हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये दोनों कथन ही किसके बारे में सही नहीं है? साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में। क्योंकि सार्क के कौन कौन से सदस्य हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। सार्क के सदस्य जैसे पाकिस्तान और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव इत्यादि हैं। जबकि जो साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में म्यांमार शामिल नहीं है, जो सार्क का सदस्य है, बाकी सभी शामिल है। तो आज मैंने एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा दी है 32। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हम देख लेते हैं सारे कंट्री कौन कौन से हैं। हमने फुल फॉर्म देख ली, साउथ एशिया एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है सार्क की। इसमें देश है अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। कितने सार्क के सदस्य? 8 देश हैं। एक बार देख लेते हैं दोबारा। अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। अब इसके बाद में देखते हैं किसके सदस्य के सदस्य कौन कौन से हैं। उसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल है और श्रीलंका है। कौन कौन से हैं?
बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। जबकि म्यांमार किसका सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक सार्क और सेसेक दोनों क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।